देखिए 11 के सी में हम लोग क्लास 6 के पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है निम्नांकित चित्रों में देखिए समांतर रेखा खंड के नाम लिखना है। ठीक है, समांतर मतलब क्या होता है, तो समांतर मतलब बराबर। ठीक है, जो बराबर रेखा खंड है उसका नाम लिखना है। इस रेखा को देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ई है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ ये जो समानांतर का मतलब कि देखिए काटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक दूसरे में। यहाँ देखिए जैसे ई है, ए है। ठीक है, ए और बी हो गया, तो नीचे में कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये डी और सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसमें दो को दिया है, एक बीच में ई भी दे दें तो ई और सी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की बराबर, देखिए ये समांतर रेखा हो जाएगा बराबर, यहाँ से यहाँ तक की रेखा, ये दोनों रेखा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ए और बी लिख देंगे आप, और ये सी और ई भी लिख सकते हैं, डी और सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी में ये रेखा है। ठीक है, अब देखिए ए और ई हो जाएगा, एगो ई रेखा देखिए ए और ई हो जाएगा, जैसे कि ए और ई, और एगो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से बनाते हैं इसको कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 का आंसर यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और बी एक रेखा हो गया ही। ठीक है, तो ए और बी लिखेंगे सबसे पहले। देखिए ए और बी, और समानांतर का है, समांतर का निशान देखिए इस प्रकार से होता है, दे सकते हैं 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन मतलब बराबर। ठीक है, यानी बराबर होगा ये। समानांतर की रेखा इस प्रकार से होता है, 2 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए डी और सी, देखिए ये ऊपर वाला लाइन इधर से इधर गया और ये नीचे वाला, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एक डी और सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डी और सी लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एक हो जाएगा आपका डी और ई हो जाएगा, देखिए डी और ई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डी और ई यहाँ तक हो जाएगा। इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए और ई को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये ऐसे करेंगे, इसको यहाँ लिख दें नीचे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सिर्फ ए बी रहेगा और ये डी सी। ठीक है, नीचे में लिख देते हैं, जैसे देखिए ए और ई, देखिए ये रेखा, ये देखिए ये रेखा हो गया, तो ऐसा रेखा और कहाँ है, तो देखिए ए और ई है और एगो बी और सी है, देखिए ये वाला, ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए ई। ठीक है, क्योंकि ए ई रेखा हो गया और बी और सी हो जाएगा, समानांतर में क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, ये बी और सी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए डी और सी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ई और सी को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए ये रेखा हो गया और यहाँ से यहाँ ये रेखा हो गया, तो दोनों नीचे का ही रेखा हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई और क्या लिखेंगे, ई सी। ठीक है, ई सी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए यहाँ पर कौन कौन समानांतर है। ठीक है, तो दूसरा में देखिए पहले यहाँ देखिए, ये तो देखिए ए बी सी डी ई है ही। ठीक है, आ देखिए तो दूसरा में जो हो जाएगा आपका, पहले ए और सी, देखिए ए और सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ए और सी देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो लिखेंगे दूसरा का आंसर ए सी। तो ए सी, और ये समानांतर का निशान देंगे, समानांतर, तो ए सी के बराबर कौन है, तो ए सी के बराबर डी ई है। देखिए डी और ई, क्योंकि इस प्रकार से ये रेखा है, तो यहाँ से देखिए इधर भी यही रेखा है। ठीक है, ये वाला रेखा है, ऐसे अगर आओ इधर लंबा खींचा था तो ये दोनों बराबर होता कि नहीं इधर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये रेखा है इधर, तो ये भी इधर है, देखिए इधर तो तिरछा चला गया, तो ये वाला होगा ये रेखा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये डी और ई लिख देंगे, तो यहाँ पर डी और ई भरा जाएगा इसका आंसर। ठीक, बस यही 2 आंसर हो जाएगा इसका। ये समानांतर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, तो इस प्रकार से लाइन भी आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 का हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए 3 में आपका है, जैसे कि देखिए 3 में तो हल्का है, देखिए जैसे कि ए और बी एगो हो जाएगा और एगो डी और सी हो जाएगा। देखिए ये ए से बी से यहाँ तक, इसके बराबर इसका सामने वाला है डी सी, और बी सी के बराबर है कौन, ए डी। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखेंगे पहले ए और बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा में आंसर क्या लिखेंगे, ए और बी। तो ए बी का समानांतर कौन है, तो ए बी के ई लाइनिया के बराबर कौन है सामने इसका, तो डी सी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे,
डी सी। अब देखो ए और डी है ही, ठीक, ए और डी देखिए यहाँ तक है, तो यहाँ भी देखिए ये लाइन है इस प्रकार से, तो ये दोनों लाइन बराबर होगा, ये दोनों, ठीक है ना, और ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले ए डी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए और डी, समानांतर के निशान दे देंगे, और ये फिर लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे? बी और सी लिखेंगे। तो बस यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका 5 में कहता है, तो 5 में भी एकदम हल्का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए P और S हो जाएगा, और Q और R हो जाएगा, और एगो P Q हो जाएगा, और S और R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों समानांतर होगा, और देखिए कि इधर वाला और एक इधर वाला समानांतर होगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे PS। क्या लिखेंगे? PS, समानांतर का निशान देंगे। QR क्या लिखेंगे? QR लिखेंगे, QR, ठीक है। और एक और कौन होगा? PS होगा। क्या हो जाएगा? PS, और समानांतर कौन हो जाएगा? SR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SR। तो यहाँ पर SR लिख देंगे, बस यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए ये तो 4 था आपका, ठीक है। अब यहाँ 5 में देखिए क्या कहता है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 में A है, B C D E F, ये है आपका 6 कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए A और B, तो ये देखिए ये छोटा रेखा है, तो इसका सामने वाला कौन है? देखिए ये है, ठीक है, यानी E और D है। देखिए ये रेखा और ये रेखा को लिखेंगे, तो A और B है, और ये A B के बराबर कौन है? D E और D है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी का समानांतर कौन है? तो डी ई और डी है, कौन है? ई और डी। अब देखिए ये दोनों तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी और सी देखेंगे, ये डी तो हो गया, बी और सी देखिए ये रेखा है बी सी, ठीक है। तो बी सी देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ई और एफ और ई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ और ई, देखिए ये दोनों समानांतर कहला जाएगा, इसका सामने ये है, ठीक है। तो बी सी बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए बी सी के समानांतर कौन हो जाएगा? तो ई और एफ हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ई, एफ और ई हो जाएगा। तो लिखेंगे एफ और ई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए और एफ, तो ए और एफ देखिए ये दोनों है, ए और एफ, तो इसका समानांतर कौन हो जाएगा? तो सी डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों देखिए सेम है, इधर का आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा, यानी ए एफ के समानांतर कौन होगा? सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे ए एफ समानांतर सी डी, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक स्टार है ये, ठीक है। तो ये स्टार में देखिए किस प्रकार से ये बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ए है, बी सी डी तो है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और सी, तो ए और सी देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखा आई, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, ठीक है। तो ए सी के बराबर कौन होगा? ये लाइनियाँ होगा दोनों, यही दो लाइन होगा, देखिए ये दोनों बराबर लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों हो जाएगा, तो ए और सी और पी और क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी के समानांतर, ए सी के बराबर कौन है? ए सी के बराबर कौन है? पी और क्यू है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी और क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक तो हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ इधर चलेंगे, पी और आर, देखिए पी और आर के समानांतर कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बी सी होगा, ये यही होगा, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ लिए और उसके सामने कौन है? ये देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी आर के समानांतर कौन है? बी सी है। क्या लिखेंगे? अब बी और सी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया और ये हो गया, अब इधर के बचा है, देखिए। तो यहाँ देखिए आप ये देखिए ये बचा, देखिए तब ये हो जाएगा क्यू और आर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बी और ए हो जाएगा, देखिए आप ऐसे हो गया, देखिए इधर से।
तो देखिए आप ये हो गया, देखिए क्यू आर और ये बी और ए हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर के समानांतर कौन है, बी ए है। ठीक है, तो यही हमारा कहा जाएगा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है।